Welcome everyone. This is a Nifty 50 top-down analysis from Santa Banta Stock Edge. Okay friends, इसमें हम लोग क्या करेंगे? हम लोग निफ्टी 50 के टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे कि पास्ट प्रीवियस वीक में निफ्टी ने कैसे परफॉर्म किया। एवरीबडी नो निफ्टी हमारे गणेश भगवान है, बट मैं यहाँ पे इसको संता के साथ में कोलैबोरेट करता हूँ। वाई? संता कौन सा जोक कब मारेगा, कब क्या करेगा, कौन सी मुसीबत क्रिएट कर देगा, किसी के लिए कुछ अच्छा कर देगा। दैट इज कॉल्ड द सेम अनप्रिडिक्टेबल निफ्टी, सेम अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर। जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा वो एजुकेशनल के लिए होगी, कोई गारंटी नहीं है ब्रदर प्रॉफिट एंड लॉस की। जो भी आप ट्रेड लें अपने स्टॉक एडवाइजर से जरूर बात करें। बेसिकली टॉप डाउन अप्रोच, ओके वीक पे कैसा परफॉर्म कर रहा है, डेली कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर आवरली दैट इज अ शॉर्टर टाइम फ्रेम पे कैसा निफ्टी परफॉर्म कर रहा है। द सेम गोइंग टू डिस्कस इन दिस निफ्टी टॉप डाउन अप्रोच। लेट्स गो थ्रू द वीकली। वीकली में मैं थोड़ा सा आपको बैक साइड में लेके जाऊंगा, जब कोविड वाले टाइम के पास में जहाँ से मार्केट आपका क्रैश हुआ था। मार्केट क्रैश होने के कारण क्या हुआ, आपका एक बॉटम बनाया जिसमें सब लोग घबरा गए। सब लोग, कोई 6500 बोल रहा था, कोई 5500 बोल रहा था आएगा आएगा आएगा। बट अभी क्या हुआ, 6500 का बोलते बोलते अब तो 16500 हो गया। अब 16500 हो गया, इतना निफ्टी दौड़ चुका है, चांसेस हैं थकने के, थक भी सकता है। ठीक है, तो उस चीज़ के हिसाब से हम लोग इसको सारा चेक करेंगे कि भाई कैसे हमें आगे चेक करना है। ओके, मैंने एक चैनल ड्रॉ किया था। जैसे ही निफ्टी ने अपना बुल रन दिखाना शुरू किया, जरा शुरू ही किया था, तो मैंने इसके बेस पे एक इसका लो लेकर और इसका एक हाई लेकर मैंने एक आपका चैनल ड्रॉ कर दिया। तो मैंने बोला कि वीकली पे कैसे परफॉर्म कर रहा है। ब्रदर दिस इज अमेजिंग। एक तो वी शेप रिकवरी, अमेजिंग। देन सेकेंड पॉइंट आपका अनस्टॉपेबल। दिस इज जस्ट सी, दिस इज अनस्टॉपेबल। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, मतलब दिस इज अनस्टॉपेबल। और जैसे ही निफ्टी ने यहाँ पे आके थोड़ा सा रेस्ट लिया, उसके बाद में इज गिवन अ वेरी साइडवेज मूवमेंट। साइडवेज मूवमेंट के बाद में अगेन निफ्टी ने एक ब्रेकआउट दिया। दिस कैन बी अ ट्रेंड, यस, बट इट कैन बी अ करेक्शन ऑल्सो। तो लेट्स सी कि आगे चल के हम लोग देखते हैं क्या होता है। क्योंकि मैं यहाँ पे एक दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे मेरा चैनल हल्का सा टूटता हुआ नज़र आ रहा है इधर में, डोजी भी। अगर मंडे को नेक्स्ट वीक अगर मेरे को एक ग्रीन कैंडल मिल जाता है यहाँ पे, आई हैव नो प्रॉब्लम। मेरा चैनल कंटिन्यू है और मैं अप ट्रेंड में हूँ और मैं करेक्शन की बात नहीं करूँगा। उसके लिए इसको हायर हाई को तोड़ना पड़ेगा, जो कि निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई अभी बनाया है लास्ट वीक में। और अगर मैं को चेक करना है, अगर मेरे को कॉशियस अप्रोच रखनी है, तो दैट आई हैव टू से कि मेरे को लास्ट टू लास्ट वीक का लो चेक करना है। दैट इज कॉल्ड अप्रॉक्सीमेटली व्हाट आई से कि 16,200 का लो बनता है, वो वाला आपका लास्ट टू लास्ट वीक का। तो दैट इज इंपॉर्टेंट, वो लो नहीं टूटना चाहिए। अगर वो लो टूट गया तो फिर 15,900 का लेवल आपको टेस्ट हो जाएगा। एक बात और मेरे को थोड़ा सा इसके अंदर में चिंता में लेके आती है, जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। दैट इज़ कॉल्ड कि वो क्या बात है, वो बात ये है कि व्हेन मैं वॉल्यूम को देखता हूँ और निफ्टी के मूवमेंट्स को देखता हूँ, तो ये एक वीकली चार्ट है जो मैंने आपका निफ्टी जो आपका निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो आपका निफ्टी फ्यूचर्स होते हैं, क्योंकि वॉल्यूम उसी में दिखेगा। नॉर्मल आपका निफ्टी में आपका वॉल्यूम्स नहीं रहता है, और वॉल्यूम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखिए वॉल्यूम और प्राइस में डाइवर्जेंस आ रहा है आपका, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। अब आप उसको कैसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आपको उसको चेक करना पड़ेगा कि ये कहाँ तक ये सही है। अब ये देखिए डाइवर्जेंस और वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रहा है। इस हफ्ते का भी देखिए वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ है, हाई जरूर बना है आपका, मगर वॉल्यूम डिक्रीज़ है, रेड वॉल्यूम है। वॉल्यूम में दम नहीं था, हाई बन गया। तो इसका मतलब है देयर इज ए सम सेलेक्टिव प्लेस जो मार्केट को ऊपर लेके जाना चाह रहे हैं। छोटे भाई लोगों सावधान हो जाओ, कब कौन पैसा आपको बुल ट्रैप में लेके चला जाए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको इस चीज़ को देखना पड़ेगा कि आप उसको आप कैसे आप अपने आप को बचा के चल सकते हो। ये लो नहीं टूटना चाहिए निफ्टी का 16,200 का, अदरवाइज 15,900 का लो आएगा। एक काम ये भी कह सकता हूँ ब्रदर, अभी स्टिल ये एक बुल रन में है। देखिए दिस इज स्टिल इन द बुल रन,
दैट्स कॉल्ड, अभी बुल रन है, मैं नहीं कह सकता कि ये अभी करेक्शन में आएगा, बट हाँ निफ्टी थोड़ा थक रहा है। मैंने आपको बताया था अपर बैंड से चैनल के लोअर बैंड में आ गया, और लोअर बैंड से भी अब बाहर निकल रहा है चैनल के। अगर चैनल के बाहर जा रहा है तो एक करेक्शन बन रही है जो कि दिखती है। अगर नेक्स्ट वीक में निफ्टी ने परफॉर्म किया तो इसको हायर हाई को तोड़ना पड़ेगा उसको। अगर नहीं तोड़ता है तो मैं आपको 2 वीक का ये लो कैंडल बता रहा हूँ, इसके नीचे सेल है। दैट इज कॉल्ड 2 वीक के कैंडल का हाई के ऊपर बाय है, और 2 वीक के कैंडल के लो के नीचे सेल है। दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपका वर्ड है ऐसे कि आपका लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए। और आप खुद देख रहे हैं कि निफ्टी हाई जा रहा है, मगर मिड कैप और स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। 3% 4% 10% लोगों के पोर्टफोलियो रिड्यूस हो गए हैं। सो प्लीज़ टेक वेरी सीरियस नोट, वॉल्यूम नहीं है, प्राइस आर गोइंग। कोई बंदा बैठा है जो ऑपरेटर है जो इसको ऊपर लेके जा रहा है और वहाँ पे आप सबको ट्रैप करेगा। दैट इज कॉशियस अप्रोच के साथ में काम करना है, छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ में। स्टॉप लॉसेस आपके स्ट्रिक्ट होने चाहिए, विदाउट स्टॉप लॉस आपको काम नहीं करना है। आप स्टॉप लॉस को एज ए इंश्योरेंस ट्रीट करेंगे, इसको इंश्योरेंस ट्रीट करेंगे कि जैसे आप अपनी लाइफ का एक इंश्योरेंस करा के चलते हैं बच्चों के लिए। दैट इज द सेम थिंग दैट यू हैव टू गो फॉर द इंश्योरेंस। तो स्टॉप लॉस आप लगा के जरूर काम करेंगे। अगर आपको जरा सा भी अगर एक करेक्शन मिलता है तो आप उस करेक्शन में ना फंसें और नीचे आपको एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएं। राइट, लेट्स गो फॉर द डेली, जिसमें मैं आपको डेली के लिए कोशिश करूँगा कि लेट्स हैव कुछ बाइंग और सेल अपॉर्चुनिटीज़ निकालते हैं डेली के थ्रू कि लास्ट वीक में कैसे काम हुआ। करेक्ट, तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये डेली टाइम फ्रेम है सेम निफ्टी का। इसमें मैं ये देखता हूँ कि आपका डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड आया मेरे पास में, खास करके दैट इज़ कॉल्ड मई से अप्रैल मई से एक अप ट्रेंड आया मेरे पास में। देन एक फिर अगस्त में मिड जुलाई से एक बहुत अच्छा अप ट्रेंड आया मेरे पास में। और ये एक फेस रहा मेरा जो कंसोलिडेशन का, जिसमें कि आपका मैंने इस फेज से इस फेज तक कंसोलिडेशन किया और उसने उतना मूवमेंट दे दिया मेरे को। जनरली हम कंसोलिडेशन के लिए क्या मूव मांगते हैं कि भाई ये हम लोग मान के चलते हैं कि ये एरिया और ये एरिया, दैट इज कॉल्ड कि यहाँ पे जाके ये एरिया बनता है। टारगेट्स अभी भी ऊपर हैं, बट निफ्टी करेक्ट होके चलेगा जो आप लोगों को प्रोटेक्शन लेना है। तो द इम्पॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद में अब मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट लगता है कंसोलिडेशन के ऊपर में। यहाँ पे देखिए इस एरिया में कंसोलिडेशन का सपोर्ट लग रहा है जो आपको एक यहाँ से एक पुल बैक दे सकता है, और यहाँ पे एक आपको ग्रीन कैंडल मिला है। बट ग्लोबल 2 वीक्स हैं, आपको गैप डाउन हुआ मार्केट में, ये देखिए आपका ये सा गैप डाउन था। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट बात कि आपको यहाँ पे इस चीज़ को मान के चलना है कि आप कैसे इसको लेंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से सिंपल सा पॉइंट है कि यहाँ अगर ये वाला जो मैं एक्सटेंड करता हूँ ये लाइन, ये सिंपल आपका नो ट्रेड जोन है, नो ट्रेड जोन। ओके, इसके नीचे सेल बनता है, इसके ऊपर बाय बनता है, खास करके इसके ऊपर में जो आपका जो हाई है। अगर प्रीवियस डे का हाई टूट जाता है तो दैट्स ऑल बाय बनता है। मगर ब्रदर अगर ये दो लो कैंडल्स का लो टूटता है तो डेफिनेटली सेल के लिए जाएंगे। 16,200 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट है, आप यहाँ पे इसको सपोर्ट ले सकते हैं 16,200 300। तो मैं यहाँ पे सपोर्ट लेवल बता देता हूँ आपको, 16,375 और 16,200 का लेवल है, और उसके बाद में 15,900 का लेवल है। दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स। और आपको यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज जरूर मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि अगर करेक्ट होता है तो ये बाइंग अपॉर्चुनिटी। मगर मैंने आपको बोला है वॉल्यूम कम है और कोई ऑपरेटर बैठा है। अगर वो मार्केट को इसके हाई के ऊपर लेके जा रहा है तो मैं कहूँगा जरूर ट्रेड कीजिए विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, पक्का ट्रेड लीजिए, कोई चांस नहीं है। डेली में मेरे पास में एक यही चीज़ है। और लेट्स गो फॉर द आपका मैं बोलूँगा कि जो आवरली टाइम फ्रेम, जो आपका 15 मिनट से आवरली में जो देखते हैं सब लोग, द शॉर्टर टाइम फ्रेम जो स्कैल्पिंग करके चलते हैं, तो स्कैल्पिंग के लिए एक मेरे को सिंपल सा एक लेवल ये आपको दिखता है जो कि बहुत अच्छा है कि 16,500 का। दिस इज कॉल्ड 16,500 का लेवल आपको चेक करना है। जैसे ही टूटेगा एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगा यहाँ पे।
ये 16,500 का लेवल आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर देगा। इसके नीचे सेल अपॉर्चुनिटी मिलेगा 16,375 के नीचे, मगर ये एक सपोर्ट के तरीके से काम करेगा। अगर इसके नीचे जाता है तो सेल है, ऊपर जाता है तो बाय है, और अगर ये वाला लेवल टूट जाएगा तो डेफिनेटली ये कि डबल टॉप के लिए अप्रोच करेगा। दैट इट विल अप्रोच द डबल टॉप के लिए करेगा। समटाइम यहाँ से करा रहे क्योंकि यहाँ पे वो सप्लाई डाल देगा, आपका ऑपरेटर जो बैठा है, बड़े प्लेयर सप्लाई डाल देंगे। और अगर आपकी डिमांड यहाँ पे स्ट्रांग हुई, अगर वही प्लेयर को स्ट्रांग खींच रहा है जो मैंने आपको बताया है, जो लो वॉल्यूम में बाइंग करके चल रहा है आपको, खास करके वीकेंड पे, तो डेफिनेटली वो लेके जाएगा इसको 17,000 का लेवल के लिए टेस्ट करेगा। क्यों करेगा? यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन से पहले कितना बड़ा मूव मिला आपको। अप्रॉक्सीमेटली आपको 500 से 600 पॉइंट का मूव है, 600 पॉइंट का मूव मिला है। अब 600 पॉइंट का मूव तो यहाँ पे है कि आपने जैसे ये 16,300 का मूव तोड़ा तो 600 में 700 पॉइंट जोड़ देता हूँ तो दैट इज 17,000 का मूव तो दिख ही रहा है मुझे, यहाँ पे दिख रहा है। अगर ये हाई तोड़ेगा तो लेके जाएगा और 17 के बाद में कर सकता है। तो मेरे पास दो सिचुएशन है, एक तो डबल टॉप फॉर्मेशन, कि डबल टॉप फॉर्मेशन ना हो जाए और वहाँ से मार्केट रिवर्स ना कर दें, पहला फॉर्मेशन। अगर डबल टॉप होने के बावजूद भी एक बार और मार्केट जाता है थर्ड टाइम, तो डेफिनेटली चाहिए आप उसको बाई करिए, और बाई करिए तो 17,000 का लेवल 100% टेस्ट करके वो आएगा, आपको पक्का देगा 17,000 का। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट कि आपको लेवल्स देख के काम करने हैं। लेवल बहुत ही क्लियर है यहाँ पर, आवरली टाइम फ्रेम में तो और लेवल क्लियर हो गए हैं। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका फर्स्ट लेवल जो आपका बाइंग लेवल मैं आपको बोलता हूँ, अगर आपका बाइंग कहाँ पे हो सकता है, अगर 16,500 के ऊपर मार्केट जाता है हाई तोड़ के तो आपका बाई बनता है, और आपका फर्स्ट जो रेजिस्टेंस पड़ेगा वो 16 दैट इज़ कॉल्ड 590 का रेजिस्टेंस पड़ेगा। अगर वो क्रॉस हो जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड अपने हाई को टेस्ट करेगा, ये अपने हाई को टेस्ट करेगा। एंड आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको मैंने पहले बता ही दिया है, 16,375, 16,200 एंड 15,900 ये स्ट्रॉन्ग है, और ये बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया है। मगर मैं आपको सिंपल सी बात बोल दूँ, 16,504 और 16,375 के बीच में नो ट्रेड है, एब्सोल्युटली नो ट्रेड, एब्सोल्युटली नो ट्रेड, नो ट्रेड जोन। 16,500 से नीचे और 15,375 नो ट्रेड, ये ट्रैप जोन है। आप बाय करने जाओगे तो नीचे मार्केट घुसा देगा और आपको बुल ट्रैप में ले लेगा। और सम टाइम हो सकता है कि आप जब ऊपर आप सेल करने जा रहे हो 16,500 के आसपास में, और वहाँ से वो आपको बुल आपका बेयर ट्रैप में फंसा देगा। तो दिस कॉल्ड एब्सोल्युटली नो ट्रेड जोन, जो आपको बहुत ही कॉशियसली अप्रोच करना है। थैंक यू सो मच।